स्टूडेंट्स, क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर 3rd इन हिस्ट्री। मैंने 5th वीडियो के अंदर है ना आपको बताया था कि जो लीडर्स थे उनके बारे में, जो फर्स्ट फेज के, और उनका जो विचारधारा थी उसके बारे में बताया था। इसके अंदर है ना अपन सेकंड फेज के बारे में पढ़ेंगे कि जो सेकंड फेज के जो लीडर थे इनके अंदर इनकी क्या विचारधारा थी और ये कौन कौन से थे उनके बारे में। तो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था ये शुरुआत इसकी हुई थी 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के अंदर। इसके अंदर जो मेजर लीडर्स थे और इनके जो कार्य थे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय, ये मुख्य लीडर्स थे। इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट चालू किया। इनको हिंदी में है ना गर्म दल भी बोलते हैं, गर्म दल के नेता थे। और ये जो इनका जो मूवमेंट था उसके अंदर इन्होंने ये बताया कि रेनाउंसिंग इम्पोर्टेंट गुड्स, इन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट सामान था, आयात करने वाला जो वस्तुएं थी, और एडप्टिंग इंडियन गुड्स, तो उसको त्याग करके और है ना भारतीय जो वस्तु हैं उनको है ना एडप्ट करने का है ना इन्होंने लक्ष्य रखा। नेशनलिस्टिक एजुकेशन और राष्ट्रवादी शिक्षा एंड सत्याग्रह टू प्रमोट इंडियन इंडस्ट्रीज, और है ना भारतीय जो उद्योग हैं उसको ना आगे बढ़ाना। इसके लिए इंडियंस कुड गेट द अपॉर्चुनिटी, और इसलिए है ना भारतीयों को है ना इनके लिए है ना ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना और इनके साथ काम करना और उनकी सेवा करना, ये इनका टारगेट था। ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और एक राष्ट्रीय जो है ना शिक्षा की है ना नीति, वो भी है ना इन्होंने इनके द्वारा है ना फॉर्म की गई थी। और स्टूडेंट्स मस्ट बी एम्प्लॉय, और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अवश्य है ना एम्प्लॉय होना चाहिए इन सर्विस ऑफ नेशन, कि भाई स्टूडेंट्स है ना जो पढ़ने वाले हैं वो बाद में राष्ट्र की ना सेवा के अंदर सम्मिलित हों। तो इस बात के लिए भी इन्होंने प्राथमिकता दी। अब आता है ट्राइबल पीजेंट्स एंड प्रजामंडल मूवमेंट्स इन राजस्थान। देखिए ये सारी बातें तो इंडिया लेवल की हुई। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर कि अपने स्टेट की इसके अंदर क्या भूमिका थी, वो देखिए। तो सबसे पहले आता है ट्राइबल एंड पीजेंट्स मूवमेंट्स इन राजस्थान, कि राजस्थान के अंदर जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुए और जो पीजेंट्स मूवमेंट हुए उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस है ना, ये जो राजनीतिक जागरूकता है वो शुरू हो गई थी हमारे राज्य में, एस्टेब्लिश इन राजस्थान के अंदर विद द एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स, किसानों के प्रयास के कारण। एंड द ट्राइबल जो सोसाइटी थी, जो आदिवासी समाज था राजस्थान का, इन्होंने भी एक्सेसिव जो बर्डन ऑफ द टैक्सेस, ये करों का जो अतिरिक्त बोझ था, वाज पुट ऑन फार्मर्स, जो किसानों पर लादा गया था, दे अपोज्ड, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। एंड चैलेंज्ड द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम, और इस प्रकार से उन्होंने ना इस विरोधाभासी राजनीतिक सिस्टम का है ना उन्होंने उसको चुनौती दी। ये रिवोल्ट शुरू हुआ इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ, एंड अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन, और अनावश्यक अत्याचार के खिलाफ। सबसे पहले इसमें स्टार्ट होता है भगत मूवमेंट। भगत मूवमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि फॉर सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए जो भीलों के द्वारा गोविंद गुरु एस्टेब्लिश्ड, तो गोविंद गुरु नाम के व्यक्ति ने इसे स्थापित किया, इस भगत मूवमेंट को चालू किया द संप सभा के रूप में, एंड फॉर्म द भगत मूवमेंट, और बाद में इसको है ना भगत का मूवमेंट के नाम से ना इसका नाम दिया। टू कीप देम विद द है ना बाउंड्रीज ऑफ द हिंदुइज्म, अर्थात हिंदूवाद की है ना सीमाओं में बंधते हुए। व्हेन द बिल्स वर फोर्स्ड टू द परफॉर्म बेगर आस्क्ड फोर्सफुली टू वर्क इन द फील्ड,
तो जब है ना भीलों को ज़बरदस्ती से खेतों में काम करने के लिए है ना बाध्य किया गया था, एंड डिप्राइव्ड ऑफ देयर है ना फंडामेंटल राइट्स, और उनके जो आधारभूत अधिकार थे उनसे उनको वंचित किया गया था, तो दे बिगेन ए मूवमेंट, तो इसलिए उन्होंने ये ना एक आंदोलन चलाया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोशल रिफॉर्म्स, और इस सामाजिक सुधार का जो है ना ऑब्जेक्टिव था इस आंदोलन का, वो फॉर्मेशन ऑफ द भील स्टेट, एक भील राज्य को है ना स्थापित करना था। गोविंद गुरु बाज अरेस्टेड, गोविंद गुरु को है ना अरेस्ट कर लिया गया इन डूंगरपुर स्टेट के अंदर इन अप्रैल 1930, 1913 अप्रैल के अंदर। ही वाज रिलीज्ड लेटर, और बाद में उसको फिर छोड़ दिया गया। गोविंद गुरु प्रोसीडेड टुवार्ड्स मानगढ़ हिल्स, और गोविंद गुरु ने अपने साथियों के साथ मानगढ़ पहाड़ियों के अंदर एक अपने साथियों के साथ एक सभा का ना अरेंज किया, मतलब एक सभा की इन अक्टूबर 1913, अक्टूबर 1913 के अंदर। और ही गेव ए मैसेज, उसने एक संदेश भी दिया, एंड अर्ज द भील, और सारे भीलों से ने ये प्रार्थना की टू असेंबल देयर, कि वहाँ इकट्ठे होने के लिए। द ब्रिटिशर्स वर फियर्ड, इस बात से जो अंग्रेज़ थे वो भयभीत हो गए, और सीइंग भील्स, भीलों को देख करके, एंड ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन भील, और इसलिए ना डर करके उन्होंने उन भीलों पर बंदूक चलाने का, गोली चलाने का है ना आदेश दे दिया, और डिस्पर्स देम, वहाँ से उनको भगाने के लिए। इसके अंदर का लगभग है ना 1500 भील्स, लगभग 1500 भील है ना वो मारे गए इन दिस एक्शन, इस एक्शन के अंदर, मतलब इस आज्ञा से जब गोली चलवा दी अंग्रेज़ों के द्वारा, तो इसमें लगभग 1500 भील है ना मारे गए। इन दिस वे, इस तरीके से ये भगत मूवमेंट बाज क्रस्ट, इस भगत मूवमेंट को है ना क्रश कर दिया गया, कुचल दिया गया। एंड गोविंद गुरु वाज सेंटेंस टू डेथ, और गोविंद गुरु को है ना मौत के लिए जेल में भेज दिया गया, अर्थात उसको फांसी पर लटका दिया गया। अब आता है एक ही मोमेंट, एक ही मोमेंट को हम बात करते हैं कि जो 1917 के अंदर भील एंड ग्रासियाज जॉइंटली सेंट ए लेटर, तो इसके अंदर 1917 के अंदर भील और ग्रासिया ने सामूहिक रूप से एक लेटर भेजा टू द महाराणा प्रताप को, एंड एक्सप्रेस द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ बैगर। तो ये जो बैगर की जो विस्फोटात्मक या है ना शोषण करने वाली जो नीति थी उसके खिलाफ, तो जो महाराणा था उस समय उसको है ना एक लेटर भेजा। द भील स्टार्टेड ए मूवमेंट, और इस प्रकार जो भील थे उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया अंडर मोतीलाल तेजावत नाम के एक नेता के नेतागिरी के अंदर, नॉन ऑल द एक ही मूवमेंट, जिसे है एक ही मूवमेंट के रूप में है जाना गया। अब आता है पीजेंट्स मूवमेंट्स इन राजस्थान के अंदर, ये तो सारे है ना ट्राइबल मूवमेंट थे। अब आता है पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन राजस्थान के अंदर। ये जो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान का जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, इंक्लूड रूलर्स, जिसके अंदर है ना शासक भी सम्मिलित हैं, जागीरदार भी सम्मिलित हैं, एंड फार्मर्स भी सम्मिलित हैं। द सिस्टम वाज बेस्ड अपॉन द म्यूचुअल कोऑर्डिनेशंस, ये ना आपसी सहयोग के आधार पर ये सिस्टम टिका हुआ था, आधारित था। ऑल दीज पीपल, इन सभी लोगों का इसमें सहयोग था। इसके रीजन्स देखिए पीजेंट मूवमेंट के, कि द रूलर्स डिड नॉट गिव अटेंशन, कि जो शासक थे वो इस बात पर ध्यान नहीं देते थे, टू द सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के बारे में, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश रूल, जो है ना ब्रिटिश शासन के दौरान जो जनता प्रभावित थी
उनके जुल्मों से उस पर उनका कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। सो द डिपेंडेंस ऑफ द रूलर्स, इसलिए इन शासकों पर जो निर्भर थे अपॉन द जागीरदार, जैसे जागीरदार थे, एंड द डिपेंडेंस ऑफ जागीरदार, और जागीरदारों के ऊपर भी जो निर्भर थे अपॉन द फार्मर्स, जो किसान, कंटिन्यू टू द डिक्लाइन, वो है ना पतन के रास्ते पे है ना चलते रहे, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कलेक्टिव एक्सेसिव रेवेन्यू, और दूसरा कारण इसका था कि जो अतिरिक्त जो कर था उसको है ना संग्रह करना। द बेगर एंड लगान, जो लगान था फ्रॉम फार्मर्स, जो किसानों से लिया जाता था। इवन द टैक्सेस वाज इंक्रीज, और फिर है ना बाद में उस टैक्स को है ना बढ़ा दिया गया था अप टू 300 से भी ज़्यादा। ठीक है। नंबर्स ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर्स, और जो है ना एग्रीकल्चर लेबर्स थी उनकी संख्या इंक्रीज ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जो कृषि पर है ना निर्भर थी। सो द जागीरदार स्टार्टेड टू द बिहेव मोर एरोजेंटली, इसलिए जब है ना लोग अब ज़्यादा कृषि पर निर्भर हो गए तो जो जागीरदार थे वो उनके साथ है ना गलत तरीके से पेश आने लगे। ये इसका तीसरा कारण था। और चौथा कारण था डिक्लाइन और इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोथ वर नॉट बेनिफिशियली फॉर द फार्मर्स, कि जो एग्रीकल्चर उत्पादन की जो वृद्धि थी उसमें कमी आ गई, और है ना इसका जो लाभ था किसानों के लिए वो है ना कम होता चला गया। ये इसका चौथा कारण था। अब इसमें डिक्लिनेशन के अंदर द सेविंग्स ऑफ द फार्मर्स वर रेड्यूस्ड, तो जो किसानों की बचत है ना वो कम होती चली गई। और क्रिएशन के अंदर दे कुड नॉट गेट प्रॉफिट, क्योंकि वो है ना लाभ प्राप्त नहीं कर सके थे जागीरदारों से। तो यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू, जब जागीरदारों को ज़्यादा लाभ नहीं मिला तो उन्होंने है ना रेवेन्यू, ज़मीन का कर है ना वसूलना शुरू कर दिया। ये इसका कारण था। अब सबसे पहले आता है किसानों के आंदोलन में बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। ये बिजोलिया मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है, बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट भी बोला जाता है। ये है ना भीलवाड़ा के अंदर शुरू हुआ था, और भीलवाड़ा से है ना स्टार्ट होता है राजस्थान के अंदर। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑफ दिस रीजन, इस क्षेत्र के बहुत सारे जो किसान थे वो फ्रॉम डक्कर स्टेट, तो इस डक्कर स्टेट से आते थे। इन कृष्णा सिंह टाइम, और कृष्णा के सिंह के समय अराउंड 87% ऑफ द इनकम ऑफ द फार्मर्स, किसानों की लगभग 87% की जो इनकम थी बट टेकन अवे बाय द जागीरदार्स, वो जागीरदारों के द्वारा है ना ले जाई जाती थी थ्रू 84 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, और इसमें है ना लगभग 84 प्रकार के है ना टैक्स लगा करके। एंड रेवेन्यूज थे, ज़मीन के कर थे। दे वर फोर्स टू डू बेगर एडिशनल, और इस प्रकार उनको है ना इस बेगर एडिशनल के द्वारा है ना सख्ती से है ना ये वसूल किया जाता था। द सिचुएशन ऑफ बिजोलिया फार्मर्स, और बिजोलिया के जो किसान थे इनकी स्थिति बाज ऑलरेडी मिजरेबल, ये ना पहले से दयनीय थी। ड्यू टू द वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस, क्योंकि इनको है ना भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे। एंड ड्यू टू द सेवर फेमाइन, और है ना लगातार है ना कई सालों से अकाल भी पड़ता रहा था। 1819 से 1800 के बीच में बहुत सारे अकाल भी आए थे, तो इसकी वजह से इनकी हालत पहले से दयनीय थी। ये तो है ना दूसरा कारण था। तीसरा जो राव कृष्णा सिंह थी इम्पोज ए न्यू टैक्स, तो राव कृष्णा सिंह ने है ना एक नया टैक्स भी है ना इम्प्रूव किया, जिसको है ना चनवारीज के रूप में चनवारीज टैक्स है ना कहा, जो कि ना किसानों पर लादा गया। इस चनवारी टैक्स के अंदर एवरी पर्सन हैड टू डिपॉजिट 5 रुपीज़, कि प्रत्येक व्यक्ति को है ना 5 रुपये है ना जमा कराने होंगे इन द स्टेट ट्रेजरी, इस राज्य के खजाने के अंदर। ऑन द ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज, अगर किसी व्यक्ति की ये ना पुत्री की शादी होती है तो उसको है ना इस टैक्स के तहत 5 रुपये है ना सरकारी खजाने में जमा कराने होंगे, तो ये टैक्स लादा गया। द फार्मर्स
अपोज इट, तो किसानों ने इस चीज़ का विरोध किया और ड्यू टू इट, इसके कारण राव वाज फोर्स टू रिमूव चंपारी, और राव ने है ना इस चंपारी टैक्स को है ना हटाने के लिए ना फोर्स किया, ज़बरदस्ती की। कलेक्टिंग 2/5 पार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूस इन द एस्टेट, और राज्य के अंदर जो प्रोड्यूस था, उत्पादन था, उसका 2/5 भाग है ना वो कलेक्टिंग करने का। और इसके अलावा स्टॉप सेंडिंग आर्म्ड मैन, और है ना जो हथियार से सज्जित जो व्यक्ति थे उनको है ना भेजना, एलोंग विद द है ना अलहारका के रूप में, हकराज के रूप में, हु यूज टू कलेक्ट द है ना प्रोड्यूस, जो भी उत्पादन को है ना वसूल करता था, जिसे है ना अलहाका के रूप में जाना जाता था।